नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका बरसर क्लासेस में। मैं अक्षय मिश्रा बरसर क्लासेस में आपको कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स की क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूं और आज का जो टॉपिक है वो सेकंड पार्ट है हमारा रेशियो और प्रपोर्शन का, जिसको हम अनुपात व समानुपात कहते हैं। अनुपात और समानुपात का मीन्स है दो चीजों का जो रेशियो होता है, मीन्स पहला पार्ट और दूसरे पार्ट की क्वांटिटी कितनी मिलाई गई है वो हमारा अनुपात बताता है। और जब दो ऐसे ही रेशियोज का कंपैरिजन हम करते हैं और दोनों इक्वल होते हैं तो वो हमारा समानुपात में प्रपोर्शन कहलाता है। तो शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बने रहेगा हमारे चैनल पे। तो हम सबसे पहले अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है, स्क्रीन पे देखिएगा। पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बर्तन है जो कि 10 लीटर का है, ऐसे 3 बर्तन है। पहले बर्तन में जो आपको रेशियो गिवन है दूध और पानी का, पहले दूध है फिर पानी है, पहले मिल्क है फिर वाटर है। तो हमसे कहा गया है पहले में जो मिल्क है और दूसरे में जो वाटर है। तो मान लेते हैं पहला ए है, दूसरा बी है और तीसरा क्या है, सी है। पहला जो कंटेनर है, पहला जो बर्तन है उसमें रेशियो में गिवन है 3:1। 3:1 गिवन है, 2:1 गिवन है। चेक कर लेते हैं एक बार। पहले में 2:1 गिवन है, ठीक है। पहले में 2:1 है, दूसरे में 3:1 है और फिर हमारे पास 3:2 है। क्लियर है? क्या करेंगे अब हमसे कहा गया है कि अगर इन तीनों को किसी एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाए तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या मैटर आ रहा है यहाँ पे। देखिए ये 2 और 1 क्या हो गया, 3। मीन्स अगर 2 और 1 को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको आगे लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। क्लियर है? अब तीनों की वैल्यूज क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है, लेकिन तीनों जो कंटेनर है वो तो इक्वल है। तीनों 10-10 लीटर के हैं। क्योंकि कंटेनर इक्वल है बट यहां पर 2 मिल्क और 1 वाटर 3 आ रहा है, यहां पे 3 मिल्क 1 वाटर 4 आ रहा है। ये सब में वैल्यू अलग आ रही है तो हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। और जब इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा आपका 60। क्लियर है? 60 आने का मीन्स क्या है, इस वाले को 12 से, इस वाले को 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस वाले को आपको 15 से 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको आपको 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये तीनों एक होंगे। और अगर हम 20, 15 और 12 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वी हैव टू मल्टीप्लाई हियर आल्सो। और ये चीज आपको पता है, जब हम दोनों रेशियो में दोनों क्वांटिटीज को हम अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती। सॉरी, इसको 20 से करेंगे, इसको भी 20 से करेंगे, ये दोनों 15 से होंगे और ये दोनों 12 से होंगे। और फिर हम इन तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, वही हमारा फाइनल क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। क्लियर है? तो देखते हैं क्या आएगा हमारा। ये हमारा हो जाएगा 40, ये हमारा हो जाएगा 45, ये हमारा हो जाएगा 36। तो 6 और 13 का 3 कैरी गया 1 और 4 से 12, 121 यहाँ पे आ गया। और अगर यहां बात करेंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 24। तो 5, 4, 9 and 2, 2, 4, 1, 5 मीन्स हमारा जो फाइनल जो बर्तन है, जो फाइनल था वो हमारा जाएगा M रेशियो W का 121:59। अगर ये फाइनल फर्दर भी कैलकुलेट होता है तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? तो ये हमारा क्वेश्चन मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस उसमें क्या होता है, हम क्या कर देते हैं कि थोड़ा सा पानी मिला दिया, थोड़ा सा दूध एक्स्ट्रा मिला दिया। तो जब मैं मिक्सचर एलिगेशन पढ़ाऊंगा तब भी ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन पे देखिएगा, कहा गया है ₹2380 मीन्स ₹2380 वो बांटे जाते हैं कितने, 8 आदमियों में, मीन्स 8 मेल्स, 10 विमेन्स 10 औरतों में और 10 चाइल्ड मीन्स 10 बच्चों में बांटे जाते हैं। क्लियर है? और कहा गया है जो आदमी को पैसे मिलते हैं वो औरत से 25% ज्यादा मिलते हैं और जो औरत को मिलते हैं वो बच्चे से 125% ज्यादा मिलते हैं। मीन्स अगर, मीन्स क्या हो जाएगा, 125% का मीन्स क्या हो जाएगा, 125। तो 125 इसको मिल रहा है मैन को और वुमेन को कितना मिल रहा है, 100 मिल रहा है। सॉल्व करेंगे तो विमेन को अगर 4 मिल रहा होगा तो मैन को 5 मिलेगा। वैसे ही अगर विमेन और चाइल्ड की बात करें तो अगर चाइल्ड को 100% मिल रहा है तो विमेन को 125% मिलेगा। यहां भी सॉल्व करेंगे तो इसको 5 और इसको 4 मिल रहा होगा। क्लियर है? तो जो वेजेस हैं
वेजेस में मेन और वुमेन का जो रेशियो है वो हो जाएगा 5:4 और विमेन और चाइल्ड का रेशियो हो जाएगा 5:4। ये देखिए वुमेन चाइल्ड का 5:4 और मेन का। अब क्या है, अब विमेन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे विमेन कितनी है, 5 है। अगर सेम होती तो डायरेक्ट तीनों का रेशियो बन गया होता, लेकिन सेम नहीं है तो क्या करेंगे, सेम करने के लिए हम इसका एलसीएम लेंगे और इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा। तो हम सीधे 5 को इससे 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी। जब 5 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 25:20 और इसका आ जाएगा 20:16। अब देखिए दोनों 20 हो गया, दोनों ही विमेन है, तो हम सीधे लिख सकते हैं मेन रेशियो विमेन रेशियो चाइल्ड हो जाएगा 25:20:16। अब इसी रेशियो वाले क्वेश्चन को आपने ऐसे भी देखा होगा 5:4 5:4 है ना। और जब हमको कैलकुलेट करते हैं ये हो जाएगा मेन वुमेन का और फिर हो जाएगा वुमेन और चाइल्ड का। क्लियर है, आपने ऐसे इसको देखा होगा, मैं बता देता हूं ऐसे कैसे करते हैं। सीधे काम है, नीचे वाला ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों में, ऊपर दोनों नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 25, 5 4 से मल्टीप्लाई होगा 20, 4 5 से मल्टीप्लाई होगा 20 आएगा, तो सीधे 4 इससे मल्टीप्लाई होगा 60। तो देखिए वही चीज आ रहा है। क्लियर, तो मैंने बता दिया बेसिक आप इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब क्या है, 25, 20 और 16 के फॉर्म में पैसा मिल रहा होगा। ये क्या दिया गया है, इस फॉर्म में पैसा मिल रहा होगा। क्लियर है, लेकिन लोग कितने हैं, ये 8 है, ये 10 है और ये 10 है, तो टोटल पैसा कितना मिल रहा होगा, 25 रुपए जो है वो मिल रहे होंगे 8 आदमियों को, 20 रुपए मिल रहा होगा 10 औरतों को और 16 रुपीज मिल रहा होगा 10 बच्चों को। क्लियर है, तो 25 8 आपका हो जाएगा 200, 20 10 आपका हो जाएगा 200। क्लियर है, 25 8 20 10 और उसके बाद ये सॉरी ये 10 है और ये हो जाएगा 160। क्लियर आउट। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, तो कर लेंगे। देखिए क्या है यहाँ पे, 1 0 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, बचा कितना 20 20 और 16। अब ये 4 से हो जाएगा, 4 5 20 4 5 20 4 4 का मीन्स 5:4 के फॉर्म में इन लोगों को इतने रुपए बांटे जाएंगे। मतलब इस रुपए के कितने टुकड़े होंगे, 5 5 10 4 14 मीन्स 2380 के टोटल 14 पार्ट होंगे। सॉल्व कर लेते हैं, 14 1 14, कितना लेफ्ट बचा यहाँ पे, 9 लेफ्ट बचा एंड 14 7 98। तो टोटल कितने पार्ट, एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 17, एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ रही है 17 आ रही है। तो जब ए की बात करेंगे तो 17 × 5 कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी ए की, मतलब 85 सॉरी ये 0 लगेगा यहाँ पे, तो 850 रुपीज। जब बी की बात करेंगे तो हो जाएगा 170 × 5, तो 850 रुपीज इनको भी मिलेंगे। और जब सी की बात करेंगे तो 170 × 4 करेंगे तो 680 रुपीज इनको भी मिलेंगे। और मैंने बताया था रिवर्स चेकिंग के लिए आप इन तीनों को जल्दी से ऐड कर लिया करिए, अगर गलत हो तो आपका आंसर गलत है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, अगर नहीं समझ में आया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। अगर आपको हमसे कोई भी क्वेरी पूछनी है, अगर हमारी वीडियो से रिलेटेड या हमारे किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही है या आप चाहते हैं उसको दोबारा वीडियो बनाए, तो प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हम आपके लिए दोबारा एक वीडियो जो कि आपका Q&A होगा क्वेश्चन आंसर का, वो हम वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसी सीरीज में क्या है हमारा। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। स्क्रीन पे आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि ए और बी की आय का जो रेशियो है वो है 3:2, मीन जो उनकी इनकम है, जो ए की इनकम है और जो बी की इनकम है वो किस रेशियो में है, वो है 3:2 के फॉर्म में। क्लियर है। और कहा गया है उनका जो खर्च है, मीन जो एक्सपेंडिचर है, ए और बी का जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है, वो उनका है 4:3 के रेशियो में। और हमसे कहा गया है कि अगर वे रुपए 2000 व 900 बचाते हैं, मीन्स
ए जो है वो 2000 रुपए बचा रहा है मंथली और बी जो है वो 900 रुपए बचा रहा है मंथली, तो हमसे कहा गया है कि उनके क्या बताएं, उनकी आय क्या होगी, मीन्स उनकी इनकम की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो ये चीज आपको क्लियर पता होनी चाहिए कि इनकम में से जब एक्सपेंडिचर को माइनस करते हैं तो सेविंग आती है, या जब हम एक्सपेंडिचर और सेविंग को ऐड कर देते हैं तो हमारी इनकम आ जाती है। तो ये नॉर्मल सा फॉर्मूला है जो कि बेसिक है, इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। बस इस फॉर्मूले को याद रखना जरूरी है। मोस्टली लोग ये गलती कर देते हैं जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं होगी, जो बिगिनर्स है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे हमसे कहा गया है ए और बी का जो रेशियो है वो है 3:2। ये किसका रेशियो है, ये इनकी इनकम का है, एक्सपेंडिचर का है 4 और 3। क्लियर। तो अब हम समझते हैं वैल्यू क्या है। देखिए 2000 रुपए ये बचा रहा है और 900 रुपए क्या कर रहे हैं, ये बचा रहे हैं। हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे इनकी इनकम को ही निकालना है। क्लियर है। तो हम देखते हैं क्या है मैटर। यहाँ पे हमसे कहा गया है अगर इनकम को बचाना है, इट मीन्स अगर इनकम की वैल्यू हमें निकालनी है तो हम क्या कर देंगे, ई प्लस एस कर देंगे। मीन्स हम बोल सकते हैं कि अगर सेविंग में एक्सपेंडिचर को ऐड कर दिया जाए तो वो जो होगा वो हमारा इनकम आ जाएगा। क्लियर है। अब हम इसका रेशियो कोफिशिएंट एक्स मान लेते हैं, क्योंकि एक्स से अगर करेंगे तो इजी फॉर्म में जल्दी से हो जाएगा। तो इसकी जो एक्सपेंडिचर हो गई 4x हो गई, इसकी एक्सपेंडिचर कितनी हो गई, 3x हो गई। क्लियर है। या हम कहते हैं चलिए इसको हटाइए, आपको इस फॉर्म में बता देते हैं। इसको मान लेते हैं, तो इसका 3x हो गया। देखिए क्या करते हैं हम, ये हमारा हम इसका मान लेते हैं रेशियो कोफिशिएंट, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 2x। क्लियर। मींस टोटल इनकम कितनी है, ए की 3x, टोटल इनकम बी की कितनी है 2x हो गई। अब इस 3x में से अगर हम इसकी सेविंग को माइनस कर दें और इसके इनकम में से इसकी सेविंग को माइनस कर दें तो क्या वैल्यू 4/3 के रेशियो में नहीं आएगी। 4/3 मीन्स क्या, इनका एक्सपेंडिचर। क्लियर आउट। फिर से बता देते हैं, इनकम में से सेविंग को माइनस कर देंगे, जब सेविंग इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी, तो इनकम में से सेविंग को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, आपका एक्सपेंडिचर आएगा। तो हमने इसका रेशियो कोफिशिएंट एक्स निकाल लिया। इसको क्यों माना, क्योंकि एक्स वैल्यू निकाल के डायरेक्ट यहां पे पुट कर देंगे, बस इतना करना है। तो 3x - 2000 अपॉन 2x - 900 इक्वल टू ये हो जाएगा। यही इसका बेसिक तरीका भी सॉल्व करने का, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि जीरो है यहाँ पे तो कैलकुलेट करने में टाइम नहीं लगेगा। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9x - 6000, और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 8x - 3600। क्लियर है। 8x इधर जाके माइनस हो जाएगा, 9x में से 8x जाएगा तो x बचेगा, और 6000 इधर जाके प्लस हो जाएगा, बट 3600 पहले से यहाँ पे माइनस पे बैठा हुआ है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5400। क्लियर है। अगर वैल्यू 5400 आ गई है तो मीन्स 3x is equal to 3 into 5400 and 2x means 2 into 5400। तो यहाँ से 3x की वैल्यू निकल आएगी और यहाँ से वैल्यू निकल आएगी 2x की। आंसर क्लियर है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, यही इसका बेसिक मेथड भी है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन अगर कैलकुलेशन अलग होगा तो उसकी शॉर्टेज अलग अलग बनाई गई है। तो आपको ज्यादातर अगर क्वेश्चन मिलेगा तो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन या ज्यादा आपको कठिन यहाँ पे नंबर जो है वो नहीं मिलेंगे जिसको आप कैलकुलेट ना कर पाए। मोस्टली आपको 10 के फॉर्म में या 5 के फॉर्म में या 2 के फॉर्म में यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे। क्लियर है। अब अपना आज का अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो हम आज अपने लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन आपको बताते हैं। क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखिएगा। कहा गया है ₹1.50 और 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो किसी बैग में रखे हैं, और इन टोटल का जो सम है वो कहा गया है वो है 430। कितना है, 430। फिर हमसे कहा गया है कि ये जो सिक्के हैं ये उस बॉक्स में किस रेशियो में है, 5:7:9 के रेशियो में। क्लियर है। तो हम देखते हैं कि वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी। तो जब 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो ₹1 ही आएगा। क्लियर है।
ये कितना होता है, ये ₹1/2 होगा ना, ये कितना रुपीस होगा, ये आपका ₹1/2 होगा, बोल सकते हैं इसको। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसके हो जाएगी ₹3.5। कितने रुपए हो जाएंगे, 3.5। इसका देखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। क्लियर है, तो दैट 25 को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम 2 0 हटा देंगे, तो 25 9 का कितना 225, तो हो जाएगा 2.25। क्लियर है। अब क्या है, अब हमसे कहा गया है 5:7:9 ही था, ठीक है, 579 है, और हमसे कहा गया है 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। तो देखिए ₹1, ₹3.5 और ₹2.25 को ही क्या किया गया होगा, रुपीस हम हटा देंगे, रेशियो में कोई भी यूनिट नहीं होती है, इन तीनों को ऐड कर लेंगे, ये 5 आएगा, ₹5, तो हो जाएगा 5 3 8 8 2 10 और ये हो जाएगा 7। ये कितने पार्ट ही इसके होंगे, मीन्स 430 के टोटल जो पार्ट होंगे वो होंगे 10.75। पॉइंट आएंगे, 2 0 बढ़ेंगे, ये 1000 है, ये 40,000 है, तो ये भी 40 टाइम जाएगा, और 75 के पास 3000 है, ये भी 40 टाइम जाएगा, तो टोटल वैल्यू आपकी 40 ही यहाँ पे आएगी। हमसे कहा गया है नंबर ऑफ द कॉइन, तो कितना रेशियो है, 7 रेशियो है ना, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। आंसर आपका आ जाएगा 280, क्योंकि ये नंबर ऑफ द कॉइन, यही आपका दिया था नंबर ऑफ कॉइन, ये तो बात हमने मल्टीप्लाई करके लेके आए थे ना, तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 280। इट मीन्स 50 पैसे के जो सिक्के होंगे उनकी संख्या कितनी होगी, 280 होगी। ठीक है।